अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब का पाकिस्तान फेसबुक पेज बराह रास्त कराची शहर में इस वक्त मौजूद हैं। मोहतरम जनाब मोहम्मद अरशद जाट साहिब, मोहतरम जनाब मोहम्मद अरशद जाट साहिब की ये ऑफ़िस है। तो यहाँ पर अभी हम आए हैं। जाट साहब अदीब हैं, दानिश्वर हैं, तारिखदान हैं और पाकिस्तान में एक मशहूर शख्सियत हैं। तो इसके पास अभी हम आए हैं। क्या हाल है जाट साहब, ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह खुश रखे। नाम क्या आपका? मोहम्मद अरशद सोनीपति। अच्छा, जो मैं आपसे पूछूं वही बताते रहना। आपका नाम है मोहम्मद अरशद सोनीपति। अच्छा, वालिद साहब का नाम? इमामुद्दीन। इमामुद्दीन। दादी जी का नाम? मनफूल। मनफूल। बिरादरी आपकी? जाट। जाट। तो कौन से गांव, कौन से ज़िले, कौन से इलाके से आपके बुजुर्ग आए थे हिजरत करके? हमारा गांव था देवड़ू। अच्छा। सोनीपत शहर के साथ था। अच्छा। सोनीपत रोहतक की तहसील थी। अच्छा, कोशिश। और वो जो है वो गांव जो है सोनीपत शहर में आ चुका है। अच्छा। और बल्कि जिला बन गया सोनीपत। अच्छा, जिला यानी जिला आपका था रोहतक, रोहतक तहसील सोनीपत। और सोनीपत के बराबर में गांव का नाम क्या बताया आपने? देवड़ू। देवड़ू। तो यहाँ कराची में कब से हो आप? कराची में हो गए मैंने तकरीबन कोई 38-39 साल हो गए। 38-39 साल। पंजाब में कौन सा इलाका था आपका जब आए? पहले जिला शेखुपुरा था। अच्छा। अब जिला ननकाना साहब बन गया। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। तो जाट साहब, ये पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, आपने बताया कि तरक्की और खुशहाली का दौर आ रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान और दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक उनका इत्तेहाद होगा यूरोप के तरह। तो इस हवाले से थोड़ा तबसरा करो आप। ये तो बात जो है बिल्कुल फितरी है कि जिस डगर पे इस टाइम हम चल रहे हैं, थोड़ा सा नज़दीक हो जाओ। अच्छा, जिस डगर पर हम चल रहे हैं इस तरह सिस्टम मजीद नहीं चलेगा। अच्छा। बल्कि डेवलपमेंट होगी, क्योंकि अच्छा। तरक्की की सोच इस वक्त पैदा हो चुकी है। अच्छा। और लोग इस तरह भी कंडीशन में हैं कि जो इस वक्त जो कंडीशन है वो तरक्की की सोच की मुतकाजी है। अच्छा। हर कोई चाहे है कि तरक्की हो, और जब सोच पैदा हो जाए फिर आगे अगले दर्जे में अमल भी शुरू हो जाए। मुख्तसर वो बात बताएं जो आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताई थी। हाँ, तो उसमें ये है कि जैसे हमारे यहाँ जो है ये जैसे यूरोप है, यूरोपीय यूनियन बन गई है, कम्युनिटी बन गया यूरोप, और उन्होंने एक करेंसी जो है वो अपनी कर ली है। वीज़ा सिस्टम ख़त्म करके ट्रेडिंग आपस की में तिजारत अपने शुरू कर ली है। नेटो के नाम से उन्होंने अपनी एक दिफाई एक सिस्टम भी उन्होंने बना लिया। इस तरह यानी मुख्तलिफ अक़वाम का इस दौर का जो तकाजा है कि रीजनल सतह पर भी फेडरेशन बनेंगी। तो हमारी भी फेडरेशन बनेगी इंशाल्लाह, जिसमें जैसे अभी पाकिस्तान इत्तेहाद, फेडरेशन का मकसद इत्तेहाद होगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि पाकिस्तान में आने वाला जो वक्त है तरक्की और खुशहाली का वक्त है। हाँ, इंशाल्लाह ऐसे ही हो। कुछ लोग हैं जो शरारती पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, वो नाकाम होंगे और आगे जाके ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका और बाद में इंडिया भी शामिल हो जाएगा। तो ये एक यूरोपीय इत्तेहाद की तरह एक ब्लॉक बनेगा, एक दूसरे से कारोबार, बिजनेस, मोटरवे और ट्रेनें जैसे यूरोप में। तो वो वक्त आएगा, आने वाला जो वक्त है, आप ये कहना चाह रहे हो? इंशाल्लाह ये तो है, ये इस दौर का तकाजा है असल में। अच्छा। अक़वाम जो है वो आपस में जोड़ पैदा करके फेडरेशन बना के, कन्फेडरेशन बना के, यानी किसी भी सतह का इत्तेहाद कायम करके अच्छा। वो तरक्की करती है। अच्छा। ये सब की समझ में आ चुकी है बात। अच्छा। यहाँ का भी ये तकाजा है। अच्छा। हमारी ये रीजनल सतह पर भी या फिर अगले दर्जे में जो है वो एशिया की सतह पर भी हम जो है ना ये आपस में हमारा जो है इत्तेहाद तो बनेगा। ये लामहला होगा और जो वो इंतहाई इंशाल्लाह तरक्की की तरफ जाएंगे। क्योंकि हमारा जो खित्ता है ये वसाइल वाला खित्ता है। दुनिया में इतने वसाइल पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है जितने वसाइल हमारे यहाँ। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। आज उसकी यूटिलाइजेशन सही नहीं है।
جی جی جب یوٹیلائزیشن صحیح ہو گئی ہے، احساس بیدار ہو گیا اور ہمارا ایک سسٹم اچھا بن گیا، تو پھر اگلے درجے میں اتحاد بھی بنے گا اور ڈیولپمنٹ بھی ہوگی اور امپرومنٹ بھی ہوگی انشاءاللہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. تو ماشاءاللہ یہ دفتر بڑا خوبصورت دفتر ہے آپ کا، اور بڑی بہترین سینری ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے. یہ مین جو ماشاءاللہ ایئرپورٹ کے سامنے جو یہ روڈ ہے، یہ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں جو آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اوپر دفتر ہے آپ کا. تو آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر چل رہا ہے اور مزید انشاءاللہ آگے جا کے چلے گا. اور جیسے ترکی ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان، پھر بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، برما، اور پھر انڈیا بھی اس میں شامل ہو جائے گا. یورپ میں جیسے اتحاد ہے، ایک دوسرے ملک میں آسان ویزا ہے. اور پھر جو ٹرین کا جو سسٹم ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ ترکی سے ٹرین چلے، وہ ایران آئے، ایران سے پاکستان، افغانستان، پھر آگے تک یہ ٹرین اگر انڈیا بھی شامل ہو آگے جائے، پھر یہ بنگلہ دیش آگے تک، یعنی ایک خوشحالی، کاروبار، آنا جانا. تو یہ آپ کا یہ تجربہ کہہ رہا ہے کہ آنے والا وقت ایسا ہوگا، تو بڑی بات ہے. تو دوسری بات ہم یہ پوچھیں گے آپ سے کہ جناب یہ پاکستان کے اندر آپ نے ایک اور بات بتائی تھی کہ جیسے کلچر ڈے منائے جاتے ہیں صوبوں میں، مختلف صوبوں میں مختلف زبان، تو ایک ایسا کلچر ڈے بھی منایا جائے جو کہ مشترکہ 3 روزہ تمام کلچروں کو شامل کیا جائے، سندھی، بلوچ، پختون، پنجابی، کشمیری، ہندکو، گوجری، گلگتی، بلبتی، براوی، کچھی، گجراتی، کاٹھیا واڑی، مارواڑی، راجستھانی، میواتی، ہریانوی، اردو، بنگالی، جو بھی پاکستان میں زبانیں ہیں، جتنی بھی برادریاں ہیں، مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، تمام زبانوں کا مشترکہ 3 روزہ ایک سیمینار، کلچر ڈے تمام لوگوں کا منایا جائے اور اس کا نام پاکستان کلچر ڈے کا نام دیا جائے. تو یہ آپ نے جو بات کی اس پہ بھی تھوڑا تبصرہ کر دو جی. تھوڑا نزدیک ہو جاؤ تاکہ آواز آئے، مائک ہمارا یہ خراب ہو رہا ہے. اصل میں جو ہے یہ کلچر اور زبانیں یہ اقوام کی میراث ہوتے ہیں، یعنی ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے اور ان کی شناخت اس کلچر سے ہوتی ہے اور زبان سے ہوتی ہے. تو ہر کسی کو یہ حق ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور یہ قوموں کی تعمیر و ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا کلچر ڈے منائیں اور اپنی ماں بولی کو بھی فروغ دیں. اچھا. تو اس کے لیے کلچر ڈے جو ہے وہ ایک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر قوم اپنے اپنے دن انہوں نے اپنے الگ سے انہوں نے دن رکھے ہوئے ہیں، آلریڈی ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں، اور ان کے کلچر ڈے اس ڈے کو منانے کے حوالے سے بھی ان کے پیچھے کوئی وہ بیک ہسٹری ہوتی ہے، اس لیے وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ اشتراک عمل کے لیے ایک سیمینار جو ہے نا ایک دن مقرر، مطلب ایک وقت مقرر کیا جائے جو 3 دن تک کا ہو، جس میں جملہ اقوام جو ہے ان سب کی رجسٹریشن ہو اور سب کا اس سیمینار میں کنٹریبیوشن ہو. اچھا. وہ جو ہے وہ موٹیویشنل ہو کہ جو ہے ابھی ہم جو کلچر جو مناتے ہیں اس میں تصادم کی کیفیت نہ ہو، بلکہ جیسے ابھی میں اگر KPK میں جاتا ہوں تو ان کا اگر کلچر ڈے ہے تو میں اس میں سیلیبریٹ کروں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کروں، وہ بھی ہمارے خطے کی قوم ہے. اور اسی طرح بلوچ ڈے ہے، سندھی کلچر ہے ڈے مناتے ہیں تو اس میں بھی میں اپنا کنٹریبیوشن کروں اس حوالے سے، یعنی اور اس کی حوصلہ افزائی کروں، اس حوالے سے وہ سیمینار کی افادیت ہوگی. اچھا جی. یہ ایسا ہے کہ جو آپ بتا رہے ہو میں سن رہا ہوں، بھائی بھی سنیں گے. آپ کے بتانے کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ایک ملک ہے اور پاکستان میں مختلف زبانیں، مختلف برادریاں، مختلف کلچر، مختلف نسلوں کے لوگ، لیکن ہیں سارے پاکستانی. کچھ غیر ملکی طاقتیں ان کو لانیت کے نام پہ، صوبائیت کے نام پہ لڑاتے ہیں اور علیحدگی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے نقصان والی بات ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ایک مشترکہ کلچر ڈے 3 روزہ منایا جائے. سندھی، بلوچی، پشتو،
पंजाबी, कश्मीरी, गिलगती, बिलबती, गोजरी, हिंद को, बरावी, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, उर्दू, बंगाली, जो भी जितनी ज़ुबानें हैं, और 3 रोज़ा एक कल्चर हो और एक दूसरे के शायरों को, गुलकारों को, अदीबों को, दानिश्वरों को फिर उनके जो कल्चर हैं वो दिखाए जाएं। और 3 रोज़ा कल्चर होना चाहिए किसी अहम जगह पे, किसी बहुत बड़े स्टेडियम में, ताकि वो कल्चर बढ़ता बढ़ता फिर इकट्ठा कभी वो मीनार पाकिस्तान पे मनाया जाए, कभी मज़ार कायद पे मनाया जाए, कभी कोयटा में मनाया जाए, कभी पेशावर में मनाया जाए। तो ये एक शुरुआत होनी चाहिए। तो ये कहने का मकसद है, और इसके अच्छे नताइज जाएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे और मोहब्बतें बढ़ेंगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो हम कुरान में है, वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, जी जी, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में मत पड़ो। बहुत यानी नज़रिया वहादत इंसानियत और इंसदाद सरमादारियत। तो नज़रिया वहादत के लिए और इस इंसदाद सरमादारियत के हवाले से 2 टूल्स हैं। यानी एक तो ये है कि मज़ाहिब में हम आहंगी कैसे पैदा होगी, उसमें यह होगा कि बुनियादी अखलाकियात तमाम मज़ाहिब में पाए जाते हैं। मज़हब जो होता है वो अखलाकियात पैदा करने का थाट ऑफ स्कूल है। किसी मज़हब में भी मज़हबन चोरी करना, झूठ बोलना, किसी का माल गसब करना, नाहक कत्ल करना, गसब करना, किसी भी मज़हब में कोई भी बदअखलाकी जायज़ नहीं है। तो बुनियादी अखलाकियात पर हम तमाम मज़ाहिब को हम एक पेज पर ला सकते हैं। इसी तरह कौमियतों के हवाले से हकूक़ के नाम से कि भाई अगर हक तलफी हो रही है तो सबकी हो रही है, अगर हकूक़ मिलेंगे तो सबको मिलेंगे। तो उसमें भी यकसर जो है प्रमोशन की ही सोच रख के चलना चाहिए कि हम जो है वो बहसीत मजमूई जो है एक तरक्की की सोच रखें, और जो है वो जो है ये अपना रिसोर्सेज पैदा करें। रिसोर्सेज की तो हमारे पास कमी है भी नहीं, तो इंशाल्लाह इसमें हमारी कामयाबी होगी कि एक तो वहदत पैदा करने के हवाले से कि हम जो है ये अपना बुनियादी अखलाकियात पर लोगों को, और दूसरा हकूक़ के तसव्वुर के हवाले से कि अक़वाम को उनके हकूक़ नहीं मिल रहे, अगर किसी को मिल रहे हैं तो तब भी पूरी कौम को मतलब सबको हैं, अगर नहीं मिल रहे तो फिर किसी को भी नहीं मिल रहे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। किसी को हक कम मिले हुए हैं, किसी को नहीं मिले हुए हैं, किसी को ज़्यादा मिले हुए हैं, लेकिन रोना धोना सबका है। कोशिश करनी चाहिए अपने पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान के कौमी इदारों से मोहब्बत, पाकिस्तान में रहने वाली तमाम ज़ुबान, तमाम कल्चरों से मोहब्बत। तो यही इंसानियत है, यही कामयाबी है। लेकिन अलमिया ये है कि एक बंदा, एक कौम अपने हक लेना चाहती है लेकिन दूसरे के हक देने को तैयार नहीं है। तो जब हम एक दूसरे की कदर करेंगे, इज़्ज़त करेंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की। मोहतरम जनाब मोहम्मद अरशद जाट सोनीपत से आपके बड़ों का ताल्लुक़ है, जाट बिरादरी है। आप अदीब हो, तारिकदान हो, दानिश्वर हो। आपने 2 बातें बड़ी अच्छी की। आने वाला वक्त पाकिस्तान, पाकिस्तानियों के लिए और ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए, और जो गैर मुस्लिम है इंसान दोस्त, उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त है, और जालिम लोगों के लिए आने वाला वक्त जो है ना बुरा वक्त है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, और पाकिस्तान दुश्मन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लसानियत सूबाई परस्ती के नाम पर जो साजिशें कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आपने जो प्रोग्राम शुरू किया है कि एक कल्चर, मुश्तरका कल्चर, एक जो तमाम ज़ुबान, तमाम इलाकों का और उन तमाम बिरादरियों में चंद लोग हैं समझदार, उनकी मुश्तरका कोशिशों से एक 3 रोज़ा कल्चर डे का एक प्रोग्राम शुरू किया जाए और तमाम कल्चर दिखाए जाएं, और उसका नाम पाकिस्तान कल्चर डे होना चाहिए, और उसमें तमाम ज़ुबानों के कल्चर, तमाम बिरादरियों के कल्चर। ये अच्छा मैसेज है। तो बहुत शुक्रिया जाट साहब, बहुत मेहरबानी। तो हम सब का पाकिस्तान हमारा पेज है, तो इसको फॉलो करो। तो छोटा सा जनाब 1 मिनट का कोई मैसेज आप देना चाहो पाकिस्तानियों को, फिर ख़त्म करते हैं बात। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने दोबारा से हमें इज़्ज़त दी और दोबारा मेरे पास आए हो। 1 साल पहले आप आए थे, अभी फिर आए हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जो मसरूफियात हैं और वो वाकई हैं और काबिल इस्ताइश भी हैं कि
کہ آپ پاکستان بھر میں جو ہے وہ آپ نے دورجات کیے ہیں اپنے کلچر کو امپروو کرنے کے حوالے سے، ماں بولی پر بھی آپ نے بڑا کام کیا ہے، تو آپ کی کوششیں کاوشیں جو ہیں قابل ستائش ہیں، تو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں آپ کو اس معاملے میں۔ تو باقی یہ ہے کہ ہمارا جو بھی کنٹریبیوشن ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور اس ملک و قوم کے ہم خیر خواہ ہیں، اس ملک و قوم کی ڈیولپمنٹ اور امپرومنٹ چاہتے ہیں، بلکہ سبھی چاہتے ہیں، اور اس پیج پر تو ہمیں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ بہت مہربانی، شکریہ نواجس، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور پیارا آپ کا یہ دفتر ہے، آفس ہے کراچی شہر میں، اور بڑا بہترین منظر ہے، بڑی سینری بڑی خوبصورت ہے، تو ماشاءاللہ